जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में हमने डी के गोयल सर की बुक से इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर में अब तक क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, जहां उषा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 24 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। मतलब उषा लिमिटेड ने 30 लाख रुपए के डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू किए हैं, जिसका लोन लिया उन्होंने 24 लाख रुपए का एक्सिस बैंक से। कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज 6 लाख रुपए। कंपनी ने लोन नहीं दिया जिस पर इंटरेस्ट भी बकाया हो गई है 6 लाख रुपए की 31 मार्च 2019 तक। अब एक्सिस बैंक ये काम कर रही है 31 मार्च 2019 को, एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ डिवेंचर्स बीइंग इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सर इसका मतलब ये कि जो डिवेंचर्स इनको कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू हुए थे वो अपना राइट एक्सरसाइज करा रही है, इनको डिवेंचर्स बना रही है, इनको डिवेंचर्स बनवा रही है, कंपनी से क्या करें ना कन्वर्ट करा रही है। दैट मीन ये डिवेंचर्स ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर। आज हमें इनकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि एक्सिस बैंक इन अपने लोन को और उसकी बकाया इंटरेस्ट को डिवेंचर्स में कन्वर्ट करा रही है। ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया है कोई भी, यही एक सिंगल क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। अब तक आप एंट्री बनाया करते थे डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स अकाउंट, कब? जब आपको फर्जी एंट्री पास करने का शौक लगता था, मतलब जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी पर डिवेंचर्स को इशू किया करते थे। बट आज जो एक्सिस बैंक है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही है। दैट मीन्स वो चाहती है कि हमारे जो फर्जी डिवेंचर्स है वो असली डिवेंचर्स बन जाएं, तो हमारे उस डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स वाली एंट्री को सही कर दिया जाए। तो कंपनी क्या करेगी, 10% सबसे पहले एंट्री को रिवर्स करेगी, जो इन्होंने डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स वाली एंट्री करी है। 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो हमने पहले एंट्री पास करी थी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स, याद होगी आपको, उस एंट्री को रिवर्स करेगी जितने रुपए से इन्होंने पहले इशू किए थे, 30 लाख रुपए से। अब यहां पर नरेशन लिखेगी, डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 30 लाख issued as collateral has been reversed। एंट्री लिख लेना पहले, एंट्री ऑफ डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 30 लाख हैज बीन रिवर्स्ड, ये रिवर्स कर देगी। इसके अलावा जो लोन और इंटरेस्ट है सर, इसका क्या करेगी, अब ये लोन और इंटरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाएगा। आज से एक्सिस बैंक चाहती है कि हमें हमारा राइट दो, हमें जो आपने फर्जी डिवेंचर्स दिए थे, हमें कोलेटरल सिक्योरिटी पर डिवेंचर्स दिए थे, आज उनका नाम दुनिया की नज़रों में असली डिवेंचर्स कर दो। मतलब यहाँ लिखा जाएगा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोन है एक्सिस बैंक से हमने लिया था कितने रुपए का, 24 लाख रुपीस का, उसको डेबिट कर लो। देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी उस पर चल रही है, जो हमारे लिए लायबिलिटी है, उसे भी डेबिट कर लो, क्योंकि कंपनी जो है उसको पे नहीं कर पा रही, तो वो लोग चाह रहे हैं कि साहब आप जो है इसकी ब्याज को भी हमें डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दो। तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, जो अब तक क्रेडिट होता था लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो अब तक क्रेडिट होता था, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ये किस में जाएगा, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ये 30 लाख रुपया आपका, 30 लाख रुपया आपका डिवेंचर्स अकाउंट में जाता है। यहाँ लिखा जाएगा लोन ऑफ रुपीज 24 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख has been converted into 10% डिवेंचर्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्त, 10% डिवेंचर्स में। आज के बाद एक्सिस बैंक के पास कोलेटरल सिक्योरिटी वाले फर्जी डिवेंचर्स नहीं है, आज उनका असली डिवेंचर्स है। अब कंपनी अब से लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम नहीं बोलेगी, अब से बोलेगी हमारे पास भी 10% डिवेंचर्स 30 लाख रुपए के और हैं, एक्सिस बैंक को हमने इशू कर रखे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर, बहुत आराम से समझ में आ रही है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 23 करने की कोशिश और करेंगे। देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। मुझे लगता है कि वो शक्ल देखकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? तो पिछले 5 से 8 साल के पेपर उठा लो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके
आए हुए हैं अब तक एग्जाम में। ठीक है दोस्त, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, जहां कई सारे केसेस में हमसे पूछ रहा है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। इसका मतलब होता है सर कि इशू करना है डिवेंचर्स आज, पर आप जो भी काम करें वो इस बेसिस पर करें कि रिडेम्पशन में जो भी होगा फ्यूचर में उसको भी आज ही कंसीडर कर कर चलना पड़ेगा। चलिए सर, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की 4 वीडियो बना रखी हैं डिवेंचर्स की, उनको ध्यान से देख लेना सर। मैं लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी कंपनी का नाम है, कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं लिखेंगे। एक्स लिमिटेड होता तो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड होता तो वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड होता तो जेड लिमिटेड। चलिए सर, अ कंपनी इशूड ₹40,000, एक कंपनी इशू कर रही है 40,000 रुपये 12% डिवेंचर्स एट पार, मतलब 40,000 रुपये दिया है तो हमें यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिया, हमें यहाँ 100 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, किसी से किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना। ये हमारा अमाउंट जो है, इसको ध्यान देना दोस्त, ये जो रुपीज़ में अमाउंट है इसको आपको डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा एंट्री नंबर 2 में। 2 एंट्री होती है, लमसम वाले केस है, मैंने आपको बता रखा है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स, जितने भी परसेंट के डिवेंचर्स होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 40,000 रुपया है फेस वैल्यू वाला अमाउंट है, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है कि इसको हमेशा डिवेंचर्स अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे एंट्री नंबर 2 में। बाकी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आएंगी वो हम आगे आगे देखते चलते। तो केस नंबर 1 सर, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन है सर? 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 40,000 के डिवेंचर्स हैं जो कि इशू हुए हैं पार पर और रिडीम भी होंगे पार पर, मतलब हमें रिडीम वाली कंडीशन भी यहाँ देखकर चलनी है। पर मैं आपको बताऊँ, आप सिर्फ पहली एंट्री में इशू वाली देखा करो, रिडीम वाली सारी बातें हम सेकेंड एंट्री में करेंगे। अच्छा सर, मतलब हमें यहीं तक क्वेश्चन पढ़ना है? जी सर जी, जो भी रिडीम लिखा है, रिडीम एट प्रीमियम हो, रिडीम एट पार हो, वो सब सेकंड एंट्री का कॉन्सेप्ट है, वो फर्स्ट एंट्री में उसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर एक क्वेश्चन ये मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आप 10 क्वेश्चन अपने आप से कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट वीडियोस जरूर कर लो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बहुत प्यार से डिवेंचर एप्लीकेशन। सर यहाँ पर किसी का इंटू किसी में क्यों नहीं किया? क्योंकि सर यहाँ पर अमाउंट दिया है, उसकी फेस वैल्यू चाहे 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1,000 रुपये हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें ये पता है 40,000 रुपये के डिवेंचर इशू किए, अगर ये प्रीमियम पर इशू करते तो मैं प्लस कर देता उसमें अमाउंट, अगर ये डिस्काउंट पर इशू करते तो माइनस कर देता अमाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यानी 40,000 रुपये के हमने डिवेंचर इशू किए जो कि पार पर रिडीम होंगे। ये बात अब पढ़ाना जरूरी है क्योंकि सेकंड एंट्री में अगर डिवेंचर रिडीम होंगे आपके प्रीमियम पर तो आपके लिए 2 बच्चे नए आ जाएंगे यहाँ पर। एक बच्चे का नाम होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक बच्चे का नाम होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक बच्चे का नाम होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक बच्चे का नाम होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो जरूर आएंगे पिक्चर में, बट इस वाले केस में नहीं आएंगे रे। रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, क्योंकि रिडीम है पार पर। सिंपल एंट्री, एकदम सिंपल। बस आपको याद रखना है ये जो 40,000 रुपये आपको बता रहा है ये डिवेंचर्स अकाउंट में जरूर क्रेडिट होगा, कहीं और डेबिट हो ना हो। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट होगा, चाहे कम से हो या ज़्यादा से हो, और क्रेडिट होगा आपका 12% डिवेंचर्स। इसका मतलब ये होता है, देखो दोस्त, ये 2 एंट्री कराने का सिंपल रीज़न ये, देखो ये तो आपस में कट गई एक तरीके से, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, बट हमें इस एंट्री के जरिए ये पता चलता है कि हमारे डिवेंचर्स कौन कौन खरीदने वाला है। कौन कौन खरीदने वाला है सर? कौन? इसमें नाम होंगे डिवेंचर्स होल्डर्स के। ओके, यहाँ पर हमने पैसा लिया, किन लोगों से लिया उनका नाम होगा, उन लोगों को यहाँ लाइन में खड़ा कर लिया और उन्हें हाथ में हमने डिवेंचर्स पकड़ा दिए हैं। मतलब सिंपली हमने पैसा लिया, डिवेंचर दिया, पर बीच में जूता लो पैसे दो, ठीक है, उस टाइप का पैसा लिया और क्या नाम है आपका डिवेंचर दिया, बट बीच में उनका नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर्स, नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। देखो जो है ना, नरेशन बनाने में कभी घबराना मत। यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, वर्ड लिख दिया रिसीव्ड। रिसीव्ड क्यों? क्योंकि बैंक है।
यहाँ लिखा मैंने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, क्योंकि यहाँ से उठाया और जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर्स। कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है? 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कहाँ पर ट्रांसफर हुआ सर? 12% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं सर। अ कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी ने 40,000 रुपये के डिवेंचर फिर इशू करे एक तरीके से 12% वाले, पर डिस्काउंट दिया है 10% का। तो एंट्री नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 40,000 रुपये का जब 10% हम डिस्काउंट देंगे तो जो क्या आएगा 4,000 को यहाँ से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि डिस्काउंट पर किए तो सर पैसा हमारे पास कम आएगा, और जो भी आएगा चाहे कम आए या ज़्यादा आए हमें उसे पहली एंट्री में कंसीडर करना पड़ता है। तो पहली एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 में से 10% जो है 4,000 रुपया चला जाएगा, ये आएगा आपका 36,000 रुपीज़। कितना आएगा? 36,000 रुपीज़ पहली एंट्री। क्यों? क्योंकि ये इशू कितने पर हुए हैं? 10% डिस्काउंट पर। तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आफ्टर दैट हम करेंगे क्या कि 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे दोस्त? कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? इसे हम ट्रांसफर कर देंगे सर डिवेंचर्स अकाउंट में। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, जितने रुपए से क्रेडिट हुआ है यहाँ पर 12% डिवेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे। 12% डिवेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे। यही यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा याद रखना है कि जितने रुपए की ये फेस वैल्यू है ये वाला जरूर देगा। या तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स देगा, फेस वैल्यू में इंटू करना है, या आपको यहाँ पर देना है। उतने रुपए से आपको डिवेंचर्स क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो 36,000 से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट करना है और 40,000 रुपये से डिवेंचर्स को क्रेडिट करना है। और यहाँ सर जो 4,000 से गैप आ रहा है वो किस नाम से आएगा? वो भरा जाएगा डिस्काउंट ऑन, क्योंकि वर्ड पहले ही था। क्या वर्ड था? डिस्काउंट। बहुत सिंपल समझो, हमने किसी को 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये की बेची है, हमने किसी को 400 रुपये की चीज़ 360 रुपये में बेची है, हमने किसी को 40,000 का सामान 36,000 में बेचा। तो पैसा तो 36,000 आया है, सामान जितने रुपये का गया है 40,000 गया। और हम उसको बार बार ये बात जताएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि ले बच्चे तेरे पास सामान तो 40 का है बेटा, हमने तुझसे 36 लिए क्योंकि तू हमारा अपना आदमी है। 4,000 हमने तुझे क्या दिया है? डिस्काउंट दिया। मतलब पहली एंट्री में आपको वो पैसा लेना है जितना पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे कम आएगा या ज़्यादा। सेकेंड एंट्री में डिवेंचर्स हमेशा क्रेडिट होगा 40,000 से। अगर आपको ये बात याद रह गई कि डिवेंचर जो फेस वैल्यू से हमारा क्रेडिट होता है वो हमेशा 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 फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो आपको यहाँ पर कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो बहुत सिंपल लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू 12% डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिकॉर्डेड या डेबिट। सेम नरेशन कुछ नहीं होता बेटा, ये नरेशन यही कॉपी होता है, बस सिंपल कॉपी करना होता है हमको। पॉइंट नंबर 3, अ कंपनी इशू ₹40,000 12% डिवेंचर। ऐसा लग रहा है सब रिवीजन सा हो रहा है। 40,000 के डिवेंचर इशू कर रही है 12% वाले, जो कि सेम है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इस बार क्या करेंगे? 40,000 का 5% प्रीमियम निकालेंगे, जो कि आएगा 2,000 रुपया। और क्योंकि प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब हम किसी सामने से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 40 में 2,000 जोड़ दिया जाएगा और पहली एंट्री में शो कर दिया जाएगा। 40,000 प्लस 2,000 दैट इज 42,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 40,000 में से 10% माइनस किया तो 36 आया था, 40,000 में 2,000 प्लस किया है तो 42,000 रुपीज़ आएगा। 42,000 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया हमने 42,000। सर सब में सेम, चाहे ज़्यादा है या कम है, ये हमें तो बता दिया ना, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री बता देंगे कि वो प्रीमियम अकाउंट में भी जाएगी। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 42,000 रुपये से। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। बस विशेष रूप से याद क्या रखना है कि यस सर, यहाँ चाहे 40 आए, यहाँ चाहे 36 आए, यहाँ चाहे 42 आए, मतलब मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, बट डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा ऑलवेज फेस वैल्यू से, जो कि कितनी है दोस्त, 40,000 रुपीज़, जो कि हमेशा 40,000 रुपये से ही क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर सर 42 इधर है, 40 इधर है, 42 इधर है, 40 इधर है, 2,000 का फर्क डेबिट में है या क्रेडिट में है? सर क्रेडिट में है। और सर क्रेडिट डेबिट क्या देखना, यहाँ लिखा तो है प्रीमियम, डिस्काउंट था तो डेबिट किया, प्रीमियम है तो क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। किस नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। जो 2,000 रुपये हमने निकाला था वो 2,000 रुपये प्रीमियम से क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, डेबिट हो गया, प्रीमियम हमारा क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट्स होता है। सर यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 12% डिवेंचर्स अकाउंट में चला जाएगा और बाकी का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। फोर्थ एंट्री, अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर्स एट पार। इस बार कंपनी क्या कर रही है, 40,000 रुपये के डिवेंचर जो है इशू कर रही है पार पर, जैसे पहले कर रही थी। देखो पहली एंट्री में तो हमें इतना ही मतलब होता है, आगे क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे, दूसरी एंट्री पढ़ेंगे, समझ रहे हो। देखो जहाँ जहाँ पर यहाँ तक पढ़ा मैंने रिडीम वाली लाइन हमेशा छोड़ रखी है, वो सेकंड एंट्री में। आपको फर्स्ट एंट्री में कन्फ्यूजन ही नहीं होना, फर्स्ट एंट्री में सिर्फ यहाँ तक पढ़ो। जैसे ही रिडीम वर्ड आ जाए चुप हो जाओ, रुक जाओ, ऐसा इग्नोर करो जैसे तुमने उसको देखा ही नहीं रहे। सेकंड एंट्री में कम आएगा। कंपनी शुड 40,000 12% डिवेंचर्स एट पार। ठीक है, 40,000 के डिवेंचर्स। सर वो गलत तो नहीं हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात पे ही भरोसा नहीं है क्या आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 40,000 रुपये के जो डिवेंचर्स हैं वो आप डेबिट करेंगे, 40,000 रुपये से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर वो क्या लिखा है? अगर मैं ही पढ़ना रे, चुप रहो, अभी नहीं पढ़ना है, समझ में नहीं आ रही मेरी बात। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव किया, देखो कितने पे, क्योंकि पार से किया है इशू। रेडीमेड 10%। अब पढ़ो, अब काम की चीज़ है वो। अब मुझे ना एक सवाल से निकल सही बताओ, डिवेंचर्स अकाउंट कितने से क्रिएट होगा? चाहे एंट्री नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, एंड डिवेंचर्स कितने से क्रिएट होगा? सर डिवेंचर्स तो 40 से ही क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि पैसे भी 40। अरे पैसे नहीं, डिवेंचर्स कितने से क्रिएट होगा? पैसे चाहे कम आए, पैसे चाहे ज़्यादा आए, डिवेंचर्स बताओ मेरे बच्चे, डिवेंचर्स कितने से क्रिएट होगा? डिवेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। दैट मीन्स डिवेंचर्स हमेशा 40,000 रुपये से ही क्रेडिट किया जाएगा। चलो साहब फटाफट, देरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसकी एक एंट्री बन चुकी है कि हमारा जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है वो 40,000 से क्रेडिट हुआ है। सबसे पहले उसे डेबिट कर लो, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 40,000 से। अब एक एक लाइन छोड़ देना, एक एक लाइन मैं बता रहा हूँ बस छोड़ देना, एक लाइन डेबिट में और एक लाइन क्रेडिट में छोड़ कर रखना हमेशा। सर पहले तो नहीं छुड़वाई थी, जैसे ही ये आ जाए ना रिडीमेबल एट प्रीमियम, तब हमेशा छोड़ देना। पहले हम इशू वाले फंडे को सेट कर लें। बताओ इतनी कहानी सेट है या नहीं है? ये ऐसा नहीं लग रहा है एंट्री नंबर 1 की तरह है, फोर्थ वाला? जी सर। अब पढ़ो, देखो एंट्री नंबर 1 में लिखा था रिडीमेबल एट पार, तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ऐसे कैसी एंट्री बना दी। बट एंट्री नंबर 4 में लिखा रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मतलब 40,000 रुपये के जो डिवेंचर इशू किए हैं उसका 10% होता है 4,000 रुपया। वो 4,000 रुपये को आपको प्रीमियम फ्यूचर में देना पड़ेगा जब आप रिडीम करोगे, मतलब जब डिवेंचर को ख़त्म करोगे, उनको पेमेंट दोगे वापस, जब वो 10 साल 15 20 साल उनके गुजर जाएंगे, तब आप उन्हें पैसा वापस करोगे। उस पैसा जब वो वापस करोगे आप, तब आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। और पर वो लिखना आज ही पड़ेगा आपको, उसका नाम होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर इशू क्यों? वो तो रिडेम्पशन पर होंगे। हाँ बट आज रिकॉर्ड करोगे, यहाँ लिखा था ना कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, जो भी रिडेम्पशन पर कहानी घटेगी, मतलब हमें हमारा फ्यूचर आज ही दिख रहा है,
कि हम उस दिन मरने वाले हैं, तो पहले से ही बता दो, इंश्योरेंस करा लो। कुछ इस तरीके की घटना है, मतलब हम 10 साल पहले ये बात रिकॉर्ड कर कर चल रहे हैं, बट सर आज तो पे नहीं करना, इसलिए हम जितने रुपए से लॉस को डेबिट करते हैं उतने रुपए से ही जनरली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट किया जाता है। किसको? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देखो ठीक है, वैसे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता था क्योंकि प्रॉफिट होता था, बट ये सर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, ये ऐसा नहीं है प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ये सर लॉस है इसका और ये सर लाइबिलिटी है इसकी। ये लॉस है और ये लाइबिलिटी है, मतलब क्योंकि आज तो पे कर नहीं रहे हो ये प्रीमियम, हमेशा लॉस बोलोगे भाई लॉस हो गया हमारा 4000 का होने वाला लॉस, और हमेशा ये 4000 रुपये आपको लाइबिलिटी साइड दिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर को याद दिलाएंगे कि आपको फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद इनको प्रीमियम देना है। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 वाली वीडियोज़ में आराम से प्यार से वहाँ बहुत डिटेल में समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से ज़रूर देखना है कि सर इनका क्या फंडा है, क्योंकि यहाँ लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो पहले से ही आपको बढ़िया सी वीडियो बना दी गई है। यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि अगर रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पर तो एक अकाउंट डेबिट होगा लॉस ऑन इशू के नाम से और एक अकाउंट क्रेडिट होगा प्रीमियम और रिडेम्पशन के नाम से। यहाँ आप सिंपली लिख लें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट एंड लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्डेड। लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है सर? जी सर क्लियर है। 4th पॉइंट तक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अ कंपनी इशूड, मैंने बोला था 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आएगा। अ कंपनी इशूड 12% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इतना ही पढ़ना है, रिडीम वाली लाइन नहीं पढ़नी क्योंकि पहली एंट्री के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। 40,000 रुपये के डिवेंचर इशू किए हैं कंपनी ने 5% डिस्काउंट पर। 40,000 का 5% होता है 2,000, 2,000 माइनस कर देंगे यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 38,000 रुपीज़। समझ आ रही है मेरी बातें? 40,000 के डिवेंचर से 5% का डिस्काउंट है, 40,000 पर 5% कैलकुलेट कर लो, 2,000 आएगा, माइनस कर लो क्योंकि डिस्काउंट है। सर आगे की लाइन सेकेंड वाली बात में, आगे की लाइन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो सर पहली एंट्री करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखोगे? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लिखोगे? 40,000 या 38,000, 40,000 या 38,000। सर पहली वाली एंट्री में तो वो होता है जो पैसा आता है हमारे पास, तो 40,000 के डिवेंचर्स हैं, ये तो डिवेंचर्स अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे, बट 5% पैसा कम आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा, तो 38,000 रुपीज़ से हमारा पैसा आ रहा हैगा। सर यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीट। बहुत सिंपल नरेशन है, बहुत सिंपल। पहली एंट्री में सेम चिपका देना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीट। सर इससे नंबर मिल जाएंगे पूरे, बिल्कुल पूरे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 38,000 रुपये से। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 38,000 से। एक या दो लाइनें छोड़कर चलना। यहाँ लिखना 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना? 12% डिवेंचर्स। मेरा एक ही सवाल है, जब से क्वेश्चन शुरू किया, बताओ यहाँ पर कितना आएगा, डिवेंचर्स में कितना आएगा, 38,000 या 40,000? सर डिवेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू आती है, अब ये बात हमें याद हो चुकी है और हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना मज़ा कितना आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भाई साहब कर लेना क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है। सर गैप रह गया, इस गैप को बोलते हैं सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं दोस्त? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं दोस्त? सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितनी बार बोलेंगे, थक जाएंगे आप। एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ये है लाइन मेरे काम की। सर ये जो 40,000 के डिवेंचर्स हैं उस पर हम 5% का प्रीमियम देंगे फ्यूचर में, मतलब हम अपना लॉस कर रहे हैं आज या फ्यूचर में? सर फ्यूचर में लॉस कर रहे हैं, पर हमें ये बात आज से ही पता है, तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये का डालेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपये से? 2,000 रुपये से। और उतने रुपये से डालेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अभी अभी सिखाया था ना जो ऊपर, और 10% प्रीमियम था तो 4,000 था, यहाँ 5% प्रीमियम है तो 2,000 है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट जो अब टोटल मैच करेगा
38 और 2 40 और 2 42, 40 और 2 42, 42 हज़ार रुपये से दोनों डेबिट क्रेडिट किए हो गए हैं। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड एंड लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मुझे ऐसा लग रहा है आपका मन नहीं करता निवेशन लिखने का, बहुत कम करता है, आप लोगों के लिए लिखता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्डेड, ये है पूरी कहानी हमारी। अब मेरी बात समझना सर, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, डाउट हो रहा होगा सर ये बुक में जो ये दोनों चीज़ें एक संग मर्ज कर दी हैं आपने, अलग अलग क्यों बताई? क्योंकि मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। बुक आपको समझाए थोड़ी ना करती, वो तो डायरेक्ट करती चली जाती है। तो आप चाहें तो ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। बट हाँ सर, डिस्काउंट भी लॉस होता है और लॉस भी लॉस होता है, तो दोनों को मर्ज कर यहाँ पर बुक आपकी ऐसे लिखती है 38,000 और 4 42,000 और 40 और 4, मतलब इसको दोनों को एक संग जोड़ देती है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर। मैंने आपको समझाया है ताकि आपको पिछला ज्ञान भी हो जाए और अब वाला भी हो जाए कि आप जब इस वाली एंट्री से इस वाली एंट्री को ट्रांसफर करते हो तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दिया, डिवेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट किया है, गैप जो रह गया उसे डिस्काउंट से फिल कर दिया। अब आगे की लाइन पढ़ी आपने, 5% प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं तो आप 2000 से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 2000 से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दोनों ही डेबिट क्रेडिट बराबर से कर देते हैं। इतनी बात मेरी प्यार से समझ में आ गई हो तो ठीक है। लॉस ऑन इशू आपका 4000 से डेबिट क्यों किया? क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया है सर इन्होंने, 2000 और 2000, 4000 को। बुक भी ऐसे ही करती है, आप चाहो तो ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, गलत कोई भी नहीं होगा, ठीक है। बुक हमेशा लॉस ऑन इशू बोलती है, इसको दोनों को मर्ज कर। डिस्काउंट होगा तो ये मान लो लॉस जो है वो प्रीमियम रिडेम्पशन से ज़्यादा हो जाएगा, और डिस्काउंट नहीं होगा तो बराबर रहेगा। कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा कर दिया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 23 के बाद नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। सर आज तो आप मजे में लग रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 24। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। और जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, वहाँ आपकी बहुत सारी अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस एंड मल्टीपल टेस्ट सीरीज चल रही है।